जैसे ही आदमी ने उस छोटे से सफेद चूहे को रहस्यमय जीव के ऊपर रखा, एक अजीब नजारा देखने को मिला। अगले ही पल उस जीव ने इतनी जोरदार हमला किया कि ताकतवर भाई भी घबरा गया। वो तुरंत एक बर्तन का ढक्कन ढाल की तरह लेकर सावधानी से उस रहस्यमय जीव को फ्रीजर में बंद कर देता है। उसके हमले की ताकत को परखने के लिए कियांग भाई ने कुछ बड़े प्रयोग खरीदने की ठानी और अपने बेटे को सख्त हिदायत दी, कभी भी बेसमेंट में मत जाना। पड़ोसी शाओ बाई ने जानबूझकर अपनी कार उसके दरवाजे के सामने खड़ी कर दी थी। कियांग भाई ने सीधा खिड़की पर सिर दे मारा। उसकी ताकत को देखकर वो चुपचाप अपनी कार हटा लेता है। लेकिन उसी रात शाओ बाई अपनी गर्लफ्रेंड शाओ मेई को लेकर कियांग भाई के घर चुपचाप घुस आता है। बदला लेने के लिए वो एक लात मारकर बेसमेंट की खिड़की का कांच तोड़ देता है और अंदर घुसने की तैयारी करता है। लेकिन शाओ मेई को उसका तरीका सही नहीं लगता। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाओ बाई खिड़की से बेसमेंट में घुसता है। अंदर तरह तरह के अजीब पौधे देखकर वो ताबड़तोड़ तोड़फोड़ शुरू कर देता है और फिर अपनी हरकतों का वीडियो लेने के लिए जैसे ही कैमरा उठाता है, फ्रिज का ढक्कन अपने आप खुल जाता है। अब तो गया। वही हुआ। कुछ घंटे बीत चुके थे। घबराई हुई शाओ मेई उसे ढूंढने वहाँ आती है। कई बार बेसमेंट में आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह भी नीचे उतर जाती है। शादी की रात जैसे धुंधले उजाले में एक अजीब सी आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना देती है। उसी समय एक झुर्रियों से भरा हाथ अचानक उसके सामने आता है और फिर एक भयानक राक्षस प्रकट हो जाता है। वो बेहोश हो जाती है। तभी एक नौजवान अंदर आता है। उसके कंधे पर शाओ मेई को उठाए वही राक्षस होता है। जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है, राक्षस उसे जोर से धक्का देता है। फिर शाओ मेई की आंख खुलती है। वो जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। वो उठती है और राक्षस को टूल बॉक्स में कुछ ढूंढते हुए देखती है। डर के मारे वो पीछे हटती है। तभी राक्षस उसके गले से एक लॉकेट खींच लेता है। अब शाओ मेई को एहसास होता है ये राक्षस कोई और नहीं शाओ बाई ही है। लेकिन वो समझ नहीं पाती कि शाओ बाई के साथ हुआ क्या। तभी वो युवक जो होश में आया था राक्षस का पीछा करता हुआ आता है और एक स्टील पाइप से उस पर हमला करता है। मगर राक्षस तो और भी ताकतवर निकला। उसे जमीन पर घसीट देता है। उसी समय शाओ मेई तुरंत एक भारी लिफ्ट गिरा देती है और राक्षस दबकर स्याही के ढेर की तरह चिपक जाता है। ये देखकर दोनों वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो जो खून का ढेर था धीरे धीरे पास खड़ी कार में समा रहा था। वीडियो यही खत्म होता है। ध्यान देना, खाना जरा सोच समझ कर खाओ। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छू लिया हो, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी खुशी या सोचने का मौका दे गया हो, तो प्लीज हमारे इस छोटे से चैनल को एक बड़ी फैमिली बनाने में हमारी मदद करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। हम हर दिन इसी तरह की कहानियां, फिल्में, इमोशंस और हकीकत से जुड़ा कंटेंट लेकर आते रहेंगे।